हेलो दोस्तों, एडब्ल्यूपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का। अब पढ़ेंगे क्या? परावैद्युतांक। ठीक है। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया? स्थिर वैद्युतिकी क्या है? ठीक है। दूसरा है कूलाम का नियम क्या है, आवेश क्या है, आवेश कैसे मिला हमको, ये सारी चीजें बताई गई पिछले वाली वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या? परावैद्युतांक। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम कूलाम के नियम में हमने देखा था कि हमको के मिला था ना, जिसके स्थिरांक मिला था ना, जिसको नियतांक के रूप में लिया गया था। कौन सा नियतांक लिया गया था? समानुपाती नियतांक माना गया था ना। तो अब वहां पर के आया था और एक के होता है परावैद्युतांक। हम आज बात करने वाले किसके? परावैद्युतांक की। परावैद्युतांक। ठीक है। क्या होता है ये परावैद्युतांक? आप समझ में? तो परावैद्युतांक को देखो, वहां पर जब हमने कूलाम का नियम अभी निकाला ना कि क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और एक निकला था कि F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जो वहां पर के लिया गया था वहां पर स्मॉल लिया गया था, लेकिन जो यहाँ पर के लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा? कैपिटल। इसका फार्मूला क्या होता है? के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर हमको एप्सिलॉन का मान पता चल जाए कि इसको क्या कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता चल जाए कि इसको क्या कहते हैं, हम इसकी डिफिनेशन बना सकते हैं ना। तो इसको देखो क्या कहते हैं, एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसकी डिफिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है। आराम से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? किसी माध्यम, क्योंकि एप्सिलॉन को क्या कहा गया है? माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा गया है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। बस याद तुमको रखना है कि एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, सब डिफिनेशन आपको याद रहेगी। ठीक है। बोलोगे क्या? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करोगे? तो के से प्रदर्शित करते हैं। किससे? के से। अच्छा, जब हमने के का फार्मूला निकाला ना, क्या निकला? के बराबर हो गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब हमने यहां से पता कर लिया। अब किसी का भी परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक मतलब हो गया जल का परावैद्युतांक अलग होगा, तेल का परावैद्युतांक अलग होगा, और वायु का परावैद्युतांक क्या होता है? अलग होता है। जैसे वायु या निर्वात के लिए के का मान निकाला जाता था तो कितना निकलता था? 9 × 10⁹ 9। तो अलग अलग माध्यमों पर डिपेंड करता है। तो अगर दो माध्यम आ जाए, यानी वायु के अलावा हमारे पास और कोई भी माध्यम आता है, तो हम उसका परावैद्युतांक यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको माध्यम का भी परावैद्युतांक पता है और निर्वात का भी परावैद्युतांक पता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं? इनकी डिफिनेशन बना सकते हैं। तो ये खत्म हो जाता है। अब हम आगे क्या डालते हैं? नोट। क्या डालेंगे? नोट। क्यों? क्योंकि अब हमको माध्यम निर्वात भी मिला ना, और दूसरा अन्य माध्यम भी हमको लेना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है? अलग से बनता है। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर नोट डाल के फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाने वाले हैं? यदि आवेशों यदि आवेशों यदि आवेशों को वायु के स्थान पर, वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम, किसी अन्य माध्यम, ठीक है, किसी अन्य माध्यम का मतलब हो गया, यहाँ पर हम वायु के स्थान पर क्या रख सकते हैं? तेल भी ले सकते हैं, ठीक है, पानी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ग्लास भी ले सकते हो, मतलब कांच भी ले सकते हो, कोई भी हम माध्यम लेंगे। उसके लिए हमको फार्मूला यहाँ पर बनाना है। ठीक है। तो क्या लेना है कि यदि आवेशों को वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में रखा जाए, क्या? अन्य माध्यम में रखा जाए, तो ठीक है, रखा जाए, तब उनके बीच तब उनके बीच लगने वाला बल क्या निकालना है? तब उनके बीच हमको लगने वाला बल निकालना है। यानी हमको फार्मूला एक बनाना पड़ेगा।
तो बल यहाँ पर बनाना है, तो बल क्या बन जाएगा, एफ एम। क्या ले लेंगे, एफ एम। मीडियम लगाना है, क्यों, क्योंकि हमको वायु के स्थान पर दूसरा माध्यम लेना है ना, अन्य माध्यम, तो हमको यहाँ पर एफ एफ क्या हो गया, बल। अब बल को हमें किसी दूसरे माध्यम में रखना है, ठीक है, मतलब वायु में, वायु के स्थान पर अलग माध्यम लेना है, जल ले सकते हो, ठीक है, तेल ले सकते हो, यहाँ कांच भी हो सकता है, कोई अन्य माध्यम का मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है, वायु के स्थान पर हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एफ मीडियम, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, एफ मीडियम। तो एफ बराबर हमारे पास था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेना पड़ेगा हमको ना के, ठीक है ना, के क्या था हमारे पास, नियतांक का काम कर रहा था ना एक, तो के, क्योंकि हमको वाई के स्थान पर लेना है, अब हमको लेना पड़ेगा के, और क्या लेते रहे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लेते रहे। अच्छा अगर गौर से देखो तो 1 अगर हम के को यहाँ से ढक देना, देखो के को ढक दिया ना, है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर को क्या कहते रहे, एफ, क्या बोलते रहे, एफ। तो यहाँ पर दिखना और दिखाना और दिखा सकते हो, क्योंकि ये एफ बराबर हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर को क्या कहेंगे, एफ ना। तो बस इतने के स्थान पर हमको क्या रख देना है, एफ, कहां से, यहां से, यहां से, यहां से और इसमें, ये हमारा क्या कहलाएगा, एफ, रख देंगे ना, ये हो जाएगा एफ एम बराबर, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एफ बटे क्या बचेगा, के। तो ये हमारा कोई भी माध्यम आएगा, किसी भी माध्यम के लिए हमको बल निकालना पड़ेगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह माध्यम में बल रखेगा, जिस माध्यम की बात करेगा हमको बल निकालना है, तो हम यहाँ से बल निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, क्यों, क्योंकि परावैद्युतांक को के लिखा गया है, परावैद्युतांक हमारे पास लिखा हुआ है, बात समझ में, यहाँ से हम कोई भी माध्यम का बल निकाल सकते हैं आराम से। अब बल निकल आएगा तो आवेश भी निकाल सकते हैं, आवेश आ गए तो दूरी भी आ सकती है, तो आप लिखना हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ले लो। अब यहाँ से हमारा परावैद्युतांक क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम आप आगे बात करने वाले हैं क्या, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। अब जानेंगे कि यह कूलाम का नियम का सदिश निरूपण करते कैसे, यहाँ पर डाल लेना हमको, कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है, इससे बात करने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण के बारे में बात करें, ठीक है। तो कूलाम ने क्या किया, एक हमको 3D पे डायग्राम बनाया, क्या बनाया, 3D, ठीक है। अब 3D ये तो 11th क्लास में तुम पढ़ के आए हो कि 3D क्या होता है, 1D क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, ये 9th क्लास में आपको बेटर तरीके से पढ़ा दिया जाता है ना। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई अक्ष की बात करता है, और ये जेड अक्ष की बात करता है, ठीक है। इसका निर्देशांक हमको ले लेना है क्या, 0, ठीक है, क्या ले लेना है, 0। अब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया, ठीक, क्यों, क्योंकि आज ये ऊपर की बात कर रहा था ना, आवेश, आवेश कहीं से भी आ सकता है, वो एक्स से भी आ सकता है, एक्स से भी आ सकता है, वाई से भी आ सकता है, जेड से भी आ सकता है, इसलिए इसको क्या लिया गया, 3D पे लिया गया, ठीक है। हमको क्या करना है, इस पर दो आवेश लेने, कितने आवेश लेने हैं, दो। हम पहले यहाँ पर क्या ले लेंगे, दो आवेश ले लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो गया, Q1, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, Q2। इनके बीच की दूरी हमको लेना पड़ेगा, क्या ले लेंगे, R। बात समझ में आ रही है? अब यहां से हमने क्या किया, अच्छा देखो, ये अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि समान समान प्रकार के आवेश है, ये समझ रहे हैं? ये अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, अगर एक माइनस और एक प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं। अगर ये समान प्रकार के आवेश है, मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस हो, या ये प्लस है तो ये भी प्लस हो, तो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षित करने वाले हैं, है ना। तो देखो ये Q2 जो है ना, Q1 पर अगर ये विपरीत प्रकार के हैं, सपोज दैट मान लो कि ये प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का है, तो जो Q2 है वो Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना, मतलब बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो जो Q2 है Q1 पर बल लगाएगा तो ये इधर की ओर जाएगा ना, है, ऐसे ही तो बल लगाएगा ना।
पीछे से ऐसे लगाएगा ना बल तो आगे की ओर ही जाएगा ना। और जब Q1 भी है तो Q2 पर भी बल लगाएगा, लगाने वाला है ना, इसको थोड़ा ऊपर रख दो, ये हो जाएगा Q2। तो जब इधर बल लगाएगा तो ये सो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप समझ पा रहे हैं ना। तो हमको कितना लेना है, आवेश ले लेना है। पहला आवेश हमारा क्या है, Q1 है। दूसरा आवेश किसकी बात करेगा, Q2 की बात करेगा। इनके बीच की दूरी हमको क्या लेनी है, R। ठीक है, अच्छा, ये अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करने वाले, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करने वाले, प्रतिकर्षित करने वाले हैं। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। क्या दिख रहा है, प्लस के चार्ज दोनों में है ना, माइनस के तो नहीं दिख रहे। तो ये जो Q2 है वो Q1 पर बल लगाएगा, इस दिशा में जाएगा। जो Q1 है वो Q2 पर बल लगाएगा तो उस दिशा में जाने वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, थोड़ा मान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि देखो जो Q1 है वो जब Q2 पर बल लगाएगा ना, ठीक है, या Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा तो कितना बल लगाएगा वो देखते हैं। Q2 अगर Q1 पर बल लगाएगा हमारे पास बल कितना निकलेगा, बल निकलने वाला है हमारे पास F, कितना निकलेगा F। और किसके माध्यम से निकलेगा F, ये इस पर लगा रहा है ना, तो पहले तो ये है ना Q1, तो कितना बल लगाएगा F12। हाँ समझ में आई, नहीं समझ में आ रही। अब जैसे हम इधर खड़े हैं, हमारे सामने कोई आके खड़ा हो जाए, हम उसको जब बल लगाएंगे तो इधर की आगे की ओर ही तो जाएगा ना। तो सब पहले तो वो है ना, इसके बाद तो हम दिखेंगे, है। सबसे पहले हम उसी पर धक्का मारेंगे तो हमसे आगे तो वही होगा। तो यानी Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा तो क्या आएगा, कौन सा बल आएगा, F12। और जब Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा तो कौन सा बल आएगा, F21। बात समझ में आई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो Q2 है Q1 पर जब बल लगाया होगा, इसका कुछ ना कुछ जो है डिस्टेंस, दूरी चेंज हुई होगी, है, हुई कि नहीं होगी। कुछ ना कुछ भाई इनमें क्या हुआ, बदलाव हुआ होगा इनके डिस्टेंस में, इनके क्योंकि बीच की दूरी क्या थी, R थी ना। तो जब इनके बीच की थी, जब बल भी चेंज हो रहा है तो क्या होगी, दूरी भी क्या होगी, बदलेगी। तो इस दूरी का यानी सदिश कितना बन जाएगा, R12। और ये ऐसे लगाया था ना बल, ऐसे बल का ऐसे एरो बना देना। आप समझ पा रहे हो। और जब Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा था तो इसके भी बीच का दूरी क्या होगा, चेंज होगा ना। इसमें क्या लग देना, R21, और ये सदिश का साइन बना देना। जैसे एरो पे लगाए, ये इस पर बल लगा रहा है तो इधर को लगाना है। Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा तो इस तरफ को एरो बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम पूरा हो गया ये। और यहां से हमको ये बना, ठीक है, बना दिया। इनके बीच की दूरी लिख लेना है कि O से यहाँ पर हमको क्या ले लेना है, एक A मान लेना है, और यहाँ पर हमको क्या लेना है, एक B मान लेना है। तो O से A के बीच की दूरी हमको लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा R1 सदिश। और O से B तक का दूरी अगर हम निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी दे दिया गया R2 सदिश। ये बात, ठीक है। आगे हम बात ऐसे मानने वाले हैं। इसको आप देख लो, हमने पहले क्या किया, पूरे डायग्राम को समझा ना, है। अब इसको जैसे समझा है हमको वैसे मानना है। तो मानेंगे कि माना, माना निर्देशांक अंक का मूल बिंदु O है। ठीक है, क्या मान लेना है कि माना निर्देशांक का मूल बिंदु क्या है, O है, जिसमें जिसमें एक ही चिन्ह के, एक ही चिन्ह के दो आवेश, एक ही चिन्ह के दो आवेश कौन कौन से हमारे पास, Q1 व Q2 है। ठीक है, कितने मान लिए, Q1 व Q2 है, जिनके जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी R है। ठीक है, हमने दो आवेश माने थे ना, क्या माने थे, Q1 व Q2 दो आवेश माना, और इनके बीच की दूरी कितनी थी, R थी। तो वैसे हमने लिख दिया कि माना निर्देशांक का मूल बिंदु क्या है, वो है जिसमें एक ही चिन्ह के दो आवेश Q1 व Q2 है,
और इनके बीच की दूरी क्या है, r। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहना, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए, थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इतना भी नहीं है, लेकिन पेपर में आ भी जाता है। ठीक, सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहना थोड़ा। अब हमको इसके आगे मानना पड़ेगा। ठीक, तो आगे मानना है हमको Q2 से, क्योंकि अब बल हमको लगाना है ना, हमने बताया था ना अभी बल, जब Q2 जो है Q1 पर बल लगा रहा था, तब की बात देखेंगे। Q2, ठीक है, देखो फिर आगे, Q2 से Q1 की ओर, Q1 की ओर इंगित करने वाला, इंगित करने वाला एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर R1 व R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर हैं। ठीक है, देखो यहाँ Q1 से जब Q2 पर बल लगा है, तो ये यहाँ पर बल लगा रहा है R1 का, और यहाँ से वो जो है किस पर जा रहा है, B पर, तो कितना बल लगा रहा है, R2 बल लगा रहा है। तो वही हमने लिखा कि जिनके बीच की दूरी क्या है, R है, Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर R1 तथा R2 है। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ाना है। ठीक, हम आगे निकालने वाले हैं, तब अब हम फार्मूला डेरिवेट करें। ठीक है, तो फार्मूला डेरिवेट करने वाले, तब f कितना होगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता रहा है ना। अब हमारे पास जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है हमारे पास बल, अब देखो इधर से Q2 से Q1 पर लगा रहे हैं ना, इधर पर लगा रहे हैं Q2 से Q1 पर, यानी कि हमारे पास जो बल लग रहा है F12 बल लग रहा है। कौन सा लग रहा है, F12। तुम भी ऐसे रख सकते हो F12। क्या समझ में आ रही, देखो Q2 जो है जब Q1 पर बल लगाएगा तो कौन सा बल लग रहा था, F12। हम वही तो निकाल रहे हैं, Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला वेक्टर R1 व R2 है, तो हम उसके लिए फार्मूला निकालेंगे। तो F जो बल लगेगा वो कौन सा लगने वाला है, F12 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इसमें लग क्या रहा है, वेक्टर की बात की ना, तो कौन सा वेक्टर लगेगा, R12, यानी हमारे पास हो गया R12, ये लगेगा वेक्टर ना R12। ये बल हो गया, ये हमारे पास वेक्टर हो गया। जो डिस्टेंस इसका थोड़ा बहुत आगे पीछे गया है ना, क्योंकि बल बस चेंज हो रहा था तो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा था, तो डिस्टेंस का क्या बना लिया, वेक्टर बना लिया। F12 का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम जो देखो इनके बीच की दूरी कितनी थी, r थी ना, तो r का ऊपर भी मल्टीप्लाई हमको कराना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सदिश इसके पास पहले जुड़ा था, R12 वेक्टर लगा था ना, तो R12 वेक्टर जोड़ देंगे। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यू, और ये हो जाएगा R इंटू R12 सदिश। बात समझ में आई ना। तो ये हमारे पास कौन सा बल हुआ, R, यानी कि जब Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा। ठीक है, कब लगाएगा, ये फार्मूला तब काम करेगा, बल जब Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा। तो कौन सा बल लगाएगा, F12, तो हमारे पास फार्मूला ये मिलेगा। अब इसी प्रकार तुम और निकाल सकते हो, प्रकार इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, F21 का, यानी लिखना पड़ेगा हमको क्या, इधर पहले लिख रहे, इसी प्रकार Q1 से Q2 की ओर, Q2 की ओर लगने वाला बल। ठीक है, क्या निकालेंगे, Q1 से Q2 की ओर लगने वाला बल, या लगने वाला एकांक वेक्टर तब भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो कि Q1 से Q2 की ओर लगने वाला बल, यानी Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा, तब हम कितना मिलने वाला है, तब दिख रहा है। ठीक है,
तो अगर बल की बात करेगा Q1 से Q2 की ओर लगने वाला बल हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ पर जो F12 लिखा है ना, खाली इसी को चेंज करना है, ये हो जाएगा F21 बराबर लिखा है 1/4πε0 लिखा है, तो 1/4πε0 लिख देना है। फिर यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे लिखते चले जाओ, बता रहे कहाँ पे चेंज करना है। ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R³ और जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर यहाँ R12 लिखा है ना, कहाँ पे R12, यहाँ बल कौन सा ले रहे हो, देखो जब Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा तो कौन सा वेक्टर आ रहा है R21, तो बस हमको रख देना है R21 वेक्टर। बस ये हमारे पास फार्मूला बन जाएंगे, एक ये फार्मूला इसके लिए बन जाता है और एक फार्मूला हमारे पास यहाँ से इसके लिए बन, ठीक है, समझ में आ रही है ना है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे नंबर आए अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ते बस रहो, थोड़ा बहुत घर में ध्यान देते रहो। अब हम इसी के आगे करने वाले हैं क्या, अब त्रिभुजों के वेक्टर नियम क्या पढ़ने वाले हैं, यही जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण था वो किसके रूप में करने वाले हैं, त्रिभुजों के वेक्टर नियम से। किसको करने वाले हैं, त्रिभुजों के त्रिभुजों के त्रिभुजों के वेक्टर नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो है दो प्रकार से पूछा जाता है, यानी कूलाम के अगर नियम का सदिश निरूपण की बात करें तो जो सदिश निरूपण था वो पूरा हुआ। आगे बात करेगा त्रिभुजों के वेक्टर नियम से कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तो आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, दो भागों में तोड़ के पूछा जाता है क्वेश्चन अलग अलग। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण क्या है, तो आपको जो अभी बताया हमने ना उतना ही आपको करना है। ठीक है, अगर वो बात कर रहा है कि कूलाम के वो त्रिभुजों के वेक्टर नियम से कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, डायग्राम दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से बस एरो बस बदल दो, चेंज कर दिया हमने यहाँ से। अब इसका हम निकालने वाले त्रिभुजों के वेक्टर नियम से। त्रिभुज हमारे पास क्या बन रहे हैं, ए ओ और बी बन रहा है ना, तो त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा क्या, ए ओ और बी से। अब हमको निकालना है तो त्रिभुजों का वेक्टर नियम क्या कहलाता है। अच्छा, याद हो अगर तो 11th की क्लास में हेड और टेल वाला नियम पढ़ाया जाता है कि हेड जो है हमेशा हेड से जुड़ते हैं और टेल हमेशा जो सॉरी जो हेड होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, टेल के साथ, और जो टेल होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, हेड के साथ। ठीक है, हेड टेल का नियम, यानी देखना यहाँ ओ से बी पर हम जाने वाले हैं ना, ध्यान से देखो पहले फिर इसको करते हैं। ओ से देखो हमने एरो भी बनाया ना, ओ से बी की ओर हमने यहाँ पर बल लगाया था ना, तो यहाँ ओ से जब बी की ओर हम जा रहे हैं तो ये ऐसा एरो जा रहा है ना, तो इसका देखो ये जैसा हमने एरो बनाया ना, तो ये आगे का भाग क्या कहलाता है, हेड, और पीछे का भाग क्या कहलाएगा, टेल। ये ऐसे जा रहा है ना और इस पे गया और इधर से ये डायरेक्टली बल लगाएगा ना पीछे से। अगर हम किसी चीज पर कोई भी व्यक्ति है अगर यहाँ खड़ा हो जाए या कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, सपोज दैट मान लो कि तुम अपने दोस्त के साथ घूमने गए हैं, अब घूमते घूमते क्या किया कि आप उसको पीछे से धक्का मार दें, क्या मार दें, पीछे से धक्का मारेंगे जब तो वो ज्यादा तेजी से गिरेगा, गिरेगा ना, क्यों, क्योंकि वो अपने धुन में जा रहा था और आप उसको पीछे से क्या कर दिए, पुश किया ना, तो तेजी से गिरेगा ना। अच्छा, अब आप उसको सामने से धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा, संभल जाएगा, गिरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तुमको आते हुए देख रहा है ना, तो बल कम लगेगा ना, बल क्या हो जाएगा, शून्य की दशा में हो जाएगा। लेकिन आप इधर से और ऐसे बल लगाएंगे तो बहुत तेजी के साथ बल लगने वाला है। तो किसी का हेड जो है किसी से किसके साथ जुड़ता है, टेल के साथ, ध्यान रखना, हेड हेड नहीं जुड़ सकते, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हेड किसके साथ जुड़ेगा, टेल के साथ, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास त्रिभुज बन गए, कौन सा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए ओ और बी से हम निकालेंगे। तो पहले क्या निकालने वाले हैं, अब त्रिभुज हम बना लिए, तो त्रिभुज के बनाने के बाद आगे हम देखेंगे तो इसमें लेना क्या है, ओ बी, सेम सेम जोड़ देंगे, जैसा उसका डायरेक्शन कर रहा है वैसे कहते चले जाओ, ओ बी प्लस, ठीक है ना। अब ये सदिश है ना, तो ये सदिश का है तो सदिश का हमको साइन लगाना पड़ेगा, ओ बी प्लस, अब ये इसके साथ जुड़ेगा ना तो ये हो जाएगा बी ए सदिश
अब ये देखो, ये विपरीत सदिश में जा रहा है, देखो ओ से बी में ये हेड जा रहा था ना, इसके टेल से जुड़ा, तो ओ बी प्लस बी ए हमने जोड़ दिया। लेकिन इसका एरो देखो, ओ से ए की ओर जो एरो है वो क्या है, इसका हेड जाएगा ना, और इधर से इसका हेड आ रहा है। जब हेड हेड आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का हमको लिख देना ओ ए बराबर क्या रख देना है, 0 के। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे तो ओ बी सदिश प्लस बी ए सदिश बराबर, माइनस को इधर चेंज कर दो, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बी ए यानी ये ओ बी और ओ ए एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, एक ही नाम तो चेंज है, इसमें ओ कॉमन है ना, तो दोनों को एक जैसे कर लो। ये हो जाएगा बी ए सदिश बराबर, ये हो जाएगा ओ ए सदिश प्लस, सॉरी इधर है प्लस का ना, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो जाएगा ओ बी सदिश। अच्छा, जो बी ए सदिश है वो कितना है, आर है। इनके बीच की दूरी कितनी है बी ए सदिश के, आर। ये आर हो जाएगा। अच्छा, ये आर तो हो गया, लेकिन आर जो है ऐसे जा रहा है ना, बल भी तो लगा रहा है, यानी ये कौन सा सदिश है, आर वन टू। कौन सा सदिश लेंगे, ये आर के साथ ये आर वन टू सदिश भी तो आएगा ना। ये होगा आर इंटू आर वन टू सदिश बराबर, ओ ए के बीच की दूरी कितनी है, ओ ए के बीच की दूरी की बात की जाए तो कितना है, आर वन सदिश कितना है, आर वन सदिश माइनस ओबी के बीच की दूरी कितनी है, यानी इनके बीच का सदिश कितना निकालेंगे तो आर टू सदिश। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, निकाल लिया ना। अब इसको हमको क्या करना है, फार्मूले पे रखवा देना है। यानी आर इंटू आर वन टू सदिश निकला, ये आर वन टू के लिए निकाल रहे हैं, फिर इसी प्रकार आर टू वन के लिए निकालेंगे। ठीक है, बस खाली क्या करना, थोड़ा इधर चेंज किया जाता है, एक समझ लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब इसके लिए हमको फार्मूला निकालना पड़ेगा ना। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एफ बराबर, यानी बल निकालेंगे तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 हमारा होता ही रहा है, तो वैसे करते चले जाओ। Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां आर स्क्वायर होता रहा है ना, वहां पर हम आर स्क्वायर नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, मॉड। मॉड का साइन बना लेना है। ठीक है, दोनों तरफ। और जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है उसी को हमको रखवा देना है, कौन सा, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू आर वन माइनस वेक्टर लगा देना, सॉरी, और आर टू, ये आर वन माइनस का आर टू, क्या हमारे पास बनकर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, हाँ इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो, हम क्या निकालना है, हमको कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण निकालना है, लेकिन त्रिभुजों के वेक्टर नियम से निकालना है। किसके, त्रिभुजों के वेक्टर नियम से। इसमें हमको त्रिभुज क्या लेना है, त्रिभुज ए ओ बी, दिख रहा है ना, ए ओ और बी से हमको निकालना है ना। हमने बताया आपको हेड और टेल का नियम यहाँ पर फॉलो करवा देना। तो हेड जो है टेल से जुड़ेगा, ठीक है, किससे जुड़ेगा, हेड टेल से, और हेड हेड आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो जो ओ बी है, देखो ओ से बी का डायरेक्शन क्या है, इधर हेड जा रहा है ना, इधर इसके टेल से मिलेगा, तो ओ बी प्लस क्या हो गया, बी ए। और इधर से देखेंगे तो ओ ए किसका है, देखो डायरेक्शन क्या इसकी चेंज है ना, इसका हेड और यहाँ से ये आता हुआ हेड आपस में मिलेंगे ना, तो किसका साइन हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का ओ ए करवा दिया, एक जीरो के करवाया। यहाँ पर देखेंगे ओ बी, ठीक है, ओबी सदिश प्लस बी ए सदिश, ये माइनस का था ना, इसको चेंज कर दो तो ये हो गया ओबी सदिश, ओ ए सदिश प्लस का बन गया ना। अब यहाँ पर देखो तो ओ ए और ओबी एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा बी ए सदिश बराबर ओ ए सदिश माइनस का ओबी सदिश। अब ओबी सदिश आगे इनकी वैल्यू पुट करा देना। तो बी ए के जो बीच का, बी से ए का, तो इनका पहले का बीच Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या था, आर था। और इस पर जो बल लगेगा, क्योंकि Q2 से किधर की ओर जा रहे हैं, Q1 की ओर ना, तो इसका सदिश क्या हो जाएगा, R12। तो हमको ले लेना है आर, ये ले लिया। और इस पर जो सदिश लग रहा था कौन सा लग रहा था, R12 सदिश बराबर लगा ओ ए के बीच का दूरी कितना है, ओ ए के बीच की दूरी का है आर वन सदिश, तो हमने रख दिया आर वन सदिश, माइनस लगा था माइनस लगा दो। ओबी के जो बीच का, ओबी के बीच का जो सदिश है वो कितना है, आर टू सदिश था, तो हमने आर टू सदिश रखवा दिया। फिर हमने देखा इसको बल में, यानी कूलॉम के नियम से अब इसको क्या करें, कूलॉम के नियम को ही निकालना है ना, तो हमको बल लगाना पड़ेगा। एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर अब इधर पे नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि हमको अब त्रिभुज का नियम लगाना है। ये आपको मैथ वाले जो है ना, मैथ वाले पोर्शन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, त्रिभुजों का वेक्टर नियम का अच्छा खासा पार्ट होता है, उसको पढ़ लेना। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे तो हमको आर की जगह हमको क्या रखना है, R1 सदिश माइनस का R2 सदिश। और जहां पर यहाँ अगर यहाँ पर लिए हो तो यहाँ पर भी हमको रखना पड़ेगा। ये पीछे वाले से देख पा रहे हो, पिछले वाले में भी ऐसे किया गया था ना। तो जितना यहाँ लोगे उतने हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ले लिया, R1 माइनस का R2, बस जितना रखवा दिया ना। हाँ, यहाँ से ये क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब बात करेंगे ये किसके लिए लगा था, लगा किसके लिए था ये बल, कौन सा बल निकाले भाई, Q2 से Q1 की ओर ना, यानी कि F12 कौन सा निकाले हो, F12। अब हम इसी का F21 पे बल निकाल सकते हैं। F12 निकाल लिया हम, निकाल, अब ये निकालेंगे F21 पर। तो क्या लिखना पड़ेगा, इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। F21, F21 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन, जहां पर लिखा ना, अब देखो यहाँ पर समझने की बात, जहां पर R1 है ना वहां पर हमको क्या कर देना है R2, और जहां पर R12 लिखा है वहां पर हमको क्या लिख देना है R। तो अब फिर से देखना, जहां R1 है वहां हमको क्या रखवाना है R2, जहां R2 लिखा है वहां पर हमको क्या लिखवाना है R1। बस क्या करना है, डायरेक्शन इनकी चेंज करना। ये हो जाएगा R2 माइनस का R1, और इनके साइन लगा दो, मॉड बंद कर दो। जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे R2 माइनस का R1, दैट्स प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो कर लेंगे। एक को आपको पूरा सॉल्व करना है, दूसरे को आपको ऐसे दिखा देना है डायरेक्टली। ठीक है, तो जिसके लिए बात करें आप उसी को रख सकते हैं आराम से। और इसमें अगर बात करता है, देखो अब ये हमने देखा ना, एक सीधा सा बल लग रहा था और एक उल्टा सा बल लग रहा था ना, है, एक ऐसे चल लग रहा था, एक ऐसे लग रहा था। चलो अब एक नोट डाल लेते हैं, एक प्यारा सा, क्या डालेंगे हाँ, पहले नोट डालने से पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां, क्या लिखेंगे, जहां R1 सदिश माइनस का R2 सदिश, ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर वह R2 सदिश माइनस का R1 सदिश आपस में विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में दिख रहा है, हाँ ठीक है। क्या लिखना है, जहां R1 माइनस R1 सदिश माइनस का R2 सदिश व R2 सदिश माइनस का R1 सदिश विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में समान वेक्टर है, समान वेक्टर है। ठीक है, क्या है, विपरीत दिशाओं में क्या है, समान वेक्टर है ना। देखो ये इधर की ओर बल लगाए, ये इधर की ओर बल लगाया, तो है तो एक जैसे, R1 यहाँ पर भी है, R1 यहाँ पर भी है, R2 यहाँ पर भी है ना, R2 यहाँ पर भी है, लेकिन इनका क्या है, विपरीत दिशा में समान वेक्टर है, लेकिन इनका क्या है, खाली क्या है, साइन चेंज है। देखो R1 इधर क्या है, प्लस का है ना, R1 इधर क्या है, माइनस का है ना, इधर R2 क्या है, प्लस का, इधर R2 क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो समान वेक्टर हमको निकालना है ना, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला, यानी हमारे पास बन जाता है क्या, F12 इज इक्वल F21, और किसका होगा, माइनस का। ये याद आ रहा है कुछ है, इससे क्या निकलेगा हमारे पास, जो विपरीत दिशा में समान वेक्टर है वो F12 बराबर क्या हो जाएगा, F21। यही तो हम निकाल पा रहे हैं। देखो इसका एक जैसे, बस थोड़ा सा चेंज था ना, तो बलों को हमने क्या कर दिया, आपस में इक्वल करा दिया। लेकिन F12 बराबर माइनस का F21, जब ये कंडीशन पूछी जाएगी तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाएगा कि जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है। जो कूलाम का नियम होता है वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। कौन से नियम पर, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, गति का तीसरा समीकरण, सॉरी तृतीय नियम। कौन सा नियम है, तृतीय नियम, तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा वो कैसा क्वेश्चन होगा कि कूलाम का जो नियम होता है, कौन सा नियम, सदिश निरूपण, कूलाम का सदिश निरूपण जो है न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तृतीय नियम पर। ठीक है, किस नियम पर,
तृतीय नियम पर। और न्यूटन का तृतीय नियम होता क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो यानी जिस पर ये इतना बल लगा रहा है वो उतना ही बल लगा रहा है लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहा है। ये इस पर F12 बल लगाया रहा था ना, देखिए ये भी तो बल लगा रहा है F21, लेकिन कैसा लगा रहा है? विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आशा करते हैं कि आपका हमारा वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।